गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं एमएलएम के लिए, नेटवर्किंग के लिए। इस इंडस्ट्री में हम लोग आ तो जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमें कभी कभी इस इंडस्ट्री में मेहनत करने के बाद कुछ हासिल नहीं होता। तो पूरा का पूरा दोष हम इस इंडस्ट्री को दे देते हैं, एमएलएम इंडस्ट्री को दे देते हैं, नेटवर्किंग को दे देते हैं, जबकि इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। अब समझने की बात यह है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या किया तो जाके इस इंडस्ट्री से वो कामयाब हुए। तो आज की जो आपकी जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कामयाबी दे सकते हैं आपको। सबसे पहला टिप्स है दोस्तों कि जिस भी काम को आप करेंगे, अगर आप उस काम को आप फील नहीं करेंगे तो वो काम आपसे होगा नहीं। आप जिस भी नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, जिस भी एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में फील करना पड़ेगा। फील करने पड़ेगी वो जिंदगी जो आपको आने वाली है, जो आपको मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों को जब कोई गाड़ी अच्छी लगती है, जब बंगला अच्छा लगता है, जहाँ किसी का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, तो वो उसको फील नहीं कर पाते, वो उसको नजरअंदाज करते हैं, वो उसको दूसरी नजर से देखते हैं कि ये साला 2 नंबर का काम करता होगा, इसलिए आपको फील नहीं होता। जब आपको उसको फील करेंगे कि ये गाड़ी अगर मेरे पास होती तो कैसा होता, ये गाड़ी अगर मैं चला रहा होता तो कैसा होता, इस गाड़ी में मेरी पूरी फैमिली पीछे बैठी होती तो कैसा होता, ये चीज अगर फील कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि हम उस काम को कर जाएंगे। और फीलिंग होती क्या है सर? दोस्तों, फीलिंग से ही सब कुछ होता है। कोई भी प्रोडक्ट्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो उस फीलिंग के साथ सेल होता है। बहुत सारे लोग एक छोटा सा प्रोडक्ट करने के लिए बहुत बड़ी ऐड बनाते हैं, बहुत सारा तिकड़ लगाते हैं। जैसे अभी भी देखो, अगर थम्स अप को बेचना, तो मतलब वो कह रहे हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं। इसके लिए उसने कितना कहां कहां गया, कहां कहां कूदा, क्या किया, उसके बाद उसने कहा कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो टक करके वो थम्स अप उसने पिया। ये थम्स अप वो वैसे भी तो पी सकता था, लेकिन वैसे पीता था तो उसमें फीलिंग नहीं आती थी। कोको कोला, अभी आमिर खान साहब ने बोला कि घनचक्कर कोको कोला का मतलब ठंडा मतलब कोको कोला, ये क्या था? ये फीलिंग थी। उसने दूसरा कोई कोला दिया तो उसने बोला घनचक्कर ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला, 2 बार बोला, टक किया, उससे पी दिया, तो उसको फीलिंग आ गई कि यार हाँ, कोको कोला पी रहा हूं तो ये आमिर खान साहब पी रहे हैं तो मुझे भी अच्छे लग रहा है। तो फीलिंग बिक रही है दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट्स विद फीलिंग बिक रही है। अगर आपने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया विद फीलिंग और उस फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग को कनेक्ट कर दिया, तो आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उसके फीचर्स क्या है। जिस भी इंडस्ट्री में हो, जिस भी कंपनी में हो, जो भी काम आप कर रहे हो, एमएलएम इंडस्ट्री में आने वाली हर एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो, अगर आप वहां काम करते हो, तो आपको उसके फीचर्स आपको पता चलना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूं, जिस कंपनी के एमडीज क्या है, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, इस कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, इस कंपनी को प्रोडक्ट्स को अगर मैं सेल करता हूं तो मुझे क्या प्रॉफिट आ जाएगा, इसके फीचर्स क्या है, वाकई वो प्रोडक्ट जो मैं इनको प्रमोट कर रहा हूं वो प्रमोटेबल है कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें आपने देखनी है कि फीचर्स क्या है। फीचर्स पे बहुत गंभीरता से सोचना। अगर फीचर अच्छे हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर जाएंगे। फीचर्स अच्छे होंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। फीचर्स अच्छे होंगे तो आप प्रमोट करने में हिचकिचाएंगे नहीं, आप सीना ठोक के आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों फ्यूचर की, कि किस कारोबार में मैं कर तो लूं, इस इंडस्ट्री के साथ चला तो जाऊं, इस एमएलएम इंडस्ट्री में मैं कूद तो जाऊं, लेकिन इस इंडस्ट्री में मेरा फ्यूचर क्या है। दोस्तों, आज फ्यूचर की बात अगर किसी से आप करेंगे तो आप फ्यूचर को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आज वो फ्यूचर के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं। आपने देखा होगा फ्यूचर के लिए जब भी आप किसी के साथ फ्यूचर की बात करेंगे तो आपको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए लोग बिल्कुल सीरियस हैं। आप देखा होगा बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उसके पास लोग अपने हाथ लेके जाते हैं, हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, अपने टिपड़े दिखाते हैं, टेबे दिखाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनके पास, दिखाते हैं कि यार देखो मेरा भविष्य क्या है, आने वाला टाइम मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी रहेगी, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आज मुझे परेशान कर रहा है, कल वो ठीक हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग एक फ्यूचर को प्लान करने के लिए। एक फ्यूचर के लिए जो डर डालकर लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, जो क्या है, ये फ्यूचर ही तो है। अगर आपने अपनी इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी बातें बताकर उसको फ्यूचर के बारे में रूबरू करवा दिया तो वो आपके साथ चला जाएगा और आपके साथ काम भी कर जाएगा, क्योंकि फ्यूचर को लेकर हर बंदा सीरियस है। क्योंकि आज देखा जाए तो मोर देन 95% लोगों का फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 5% लोग दुनिया के ऐसे हैं जो जिनके पास बहुत सारी दौलत है, जिनका फ्यूचर सिक्योर है। 95% लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। वो जिंदगी में 5% लोगों में जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, उनको कोई फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा, उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा। अगर आपने अपनी इंडस्ट्री के माध्यम से उसको फ्यूचर दिखा दिया और आपने अपनी इंडस्ट्री के माध्यम से उसकी आने वाली जिंदगी उसके साथ रूबरू करवा दी, आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद क्या होने वाला है उसको अगर फ्यूचर के बारे में आपने रूबरू करा दिया, वो आपके साथ जुड़ेगा तो जरूर वो उसके साथ काम भी करेगा। काम क्यों करेगा? काम करेगा फ्यूचर के लिए। अगर उसको फ्यूचर दिख रहा है डार्क तो फ्यूचर में आपके साथ काम नहीं करेगा। आप प्रोडक्ट सेलर हो, आप कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ जब फ्यूचर डिस्कस करेंगे तो उसको आने वाली जिंदगी में बदलाव नजर आएगा, आने वाली जिंदगी उसको उसकी आंखों के सामने तैरती हुई नजर आएगी, तो आपके साथ वो जुड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आती है सबसे
सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री में रहकर आप अगर अपना डर नहीं निकाल पाए तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर एक डर बैठा हुआ कि मैं इसको कर तो लूं, मैं इसको इंडस्ट्री के साथ चला तो जाऊं, मुझे पैसा तो नजर आ रहा, लेकिन मैं कहीं कहीं मेरा पैसा डूब तो ना जाए। जिस प्रोस्पेक्ट के साथ आप बात कर रहे हो उसको आप करोड़ों कमाने का फार्मूला बता रहे हो, लेकिन वो बंदा उस डर में डूबा हुआ है कि मेरा पैसा डूब ही ना जाए। वो अपनी जेब से लगाने वाले जो पैसे है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, और आप उसको लाखों करोड़ों कमाने की बात कर रहे हो। उसका फेयर निकालिए, हो सकता है उसका पास्ट ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कोई कंपनी स्कैम वाली आई हो, कोई कंपनी 2 साल में डबल करने वाली आई हो, किसी कंपनी में उसका पैसा डूब गया हो सकता है वो इस कंपनी को वैसे ही कंपनी समझ रहा हो। तो आपने उसका डर निकालना है कि भैया आपके साथ आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, इस काम में अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। फुल वैल्यू की आपको चीज मिल रही है। ऐसी बातें करके उसका डर निकालिए, क्योंकि वो डर में जी रहा है, और डर में जीने वाले बहुत बड़ा इतिहास खड़ा नहीं करते। डर में हमें उसका डर निकालना, पहले तो अपना निकालना है कि मुझे काम करने में कोई हिचकिचाहट तो नहीं हो रही, मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात तो नहीं बह रही, कोई नेगेटिव चीज तो नहीं आ रही कि मैं इस काम को करता लूं मेरा डूब जाएगा कितना पैसा। ये चीजें हमने अपने प्रोस्पेक्ट के निकालनी है। अगर आपने उसका डर निकाल दिया, अपना डर निकाल दिया, तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा और काम करेगा इतनी शिद्दत के साथ कि आप बहुत बड़ा मुकाम उसके साथ मिलकर करेंगे। तो हमने पहले उसका डर निकालना, जो भी उसका पिछला पास्ट रहा है, जब पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, किसी कंपनी में उसके पैसे डूबे हैं, जब किसी कंपनी में वो फेल हो गया, तो उसको बताइए कि ये वो चीज़ नहीं है, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में बहुत सारे लोगों ने ये कर दिया, बहुत सारे लोगों ने ये कर दिया, बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर दी, बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होते हुए मैंने देखा, और मेरा भी खुद हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम अगर दोनों भाई मिलकर इस कारोबार को 3 साल 4 साल 5 साल लगातार करेंगे, तो मुझे लगता है वो लोग जो आज सिस्टम से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा के चले गए, वो हम भी उनमें से शामिल हो सकते हैं। वी आर वन ऑफ देम, हम भी उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि इस कारोबार में बहुत सारे लोगों ने विदाउट एनी लाइबिलिटी, विदाउट एनी टेंशन काम किया, और आज अपने लाइफ को सिक्योर करते चले जा रहे हैं। अगर आपने उसका डर निकाल दिया, तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में वो बंदा एक आम एसोसिएट जो आया था, वो एक अच्छा एसोसिएट कारागार साबित हो सकता है, और आपकी जिंदगी में वो 4 चांद लगा देगा। और लास्ट में दोस्तों एक मैं ऐसी बात आपसे करने वाला हूं, वो बात, अगर ये 4 चीजें अगर मैं कर रहा हूं, तो अगर मैं वो नहीं करूंगा तो हम कामयाब नहीं होंगे। और मैं उस टिप्स के बारे में जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टिप्स जो लास्ट में जो बचा है, अगर मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा तो इन 4 का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पता चल चुका है कि मुझे फीलिंग के साथ काम करना है, मुझे फील करनी है वो जिंदगी। मुझे पता चल चुका है कि मुझे फीचर्स देखने हैं, जो काम मैं कर रहा हूँ फीचर्स बहुत बढ़िया हैं। उसके बाद देखने वाली बात है कि उसमें मेरा फ्यूचर क्या है। तो मुझे फ्यूचर दिखा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मैं इसमें सिक्योरिटी ले सकता हूँ, आने वाला टाइम मेरे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। और उसके बाद मैं अपना डर निकालूंगा, डर निकालने के बाद लोगों का डर निकालूंगा। अगर मैं ये 4 काम करने में कामयाब हो गया, तो 5वां काम मुझे करना पड़ेगा, दैट इज फोकस। मुझे फोकस करना पड़ेगा उस जिंदगी के लिए, उस मकसद के लिए, उस ड्रीम्स के लिए, उस मेरी ज़रूरतों के लिए जो मेरी हैं, मेरी परिवार की है, मेरी आने वाली ज़िंदगी, आने वाली जनरेशन के लिए जो मेरी ज़रूरतें हैं, मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, उसके लिए मुझे फोकस करना पड़ेगा। कि अगर मैं वही काम करता रहा जो मैं आज कर रहा हूँ, तो अगर मैं 10 साल करूँगा, 20 साल करूँगा, 30 साल करूँगा, उसके बाद मेरी ज़िंदगी क्या होगी, इसका एनालिसिस आपने खुद करना है। उसके बाद आपने इस कारोबार के बारे में, जिस कारोबार में आप कूदे हो, इस कारोबार के अगर आपने फोकस्ड काम कर दिया कि आने वाली 5 साल के बाद मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो जिंदगी मेरे खानदान में किसी के पास नहीं होगी, तो आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। फोकस क्या होता है? फोकस होता है कि उस ड्रीम को, उस सपने को, उस कारोबार में जो जुड़ने से पहले या जुड़ने के बाद तुरंत मुझे नजर आया था कि इस कारोबार में मुझे 3 करोड़, मुझे 2 करोड़, मुझे 1 करोड़, मुझे 4 करोड़ आ जाएगा। तो वो 4 करोड़ जो फोकस आपका बना था, उसको कभी टूटने मत दीजिएगा। वो फोकस आपका ड्रीम बन जाएगा, और इतना इमोशनल ड्रीम बन जाएगी, अगर आपको वो ना मिले तो आपकी जिंदगी एक आम जिंदगी हो जाएगी। ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप फोकस्ड काम कर जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं ट्राई कर रहा हूं, कुछ आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, तो आप बहुत बड़ा कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जिंदगी में जिन भी लोगों ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, उन्होंने फील किया, उन्होंने फोकस्ड काम किया, उन्होंने एक डेडलाइन डाली थी कि इस दिन को मैं करके रहूंगा। हो सकता है 2-4 दिन आगे हो जाए, 2-4 दिन पीछे हो जाए, लेकिन एक डेडलाइन डाली होगी। तो आपके अंदर एक डर रहेगा, आपके अंदर एक मिशन पे निकलने का जो जज्बा है ना, वो कभी टूटेगा नहीं। क्योंकि आपको लगेगा कि विद इन 4 मंथ्स, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स मुझे हासिल करना है। और 2 साल में कैसे हासिल होगा, ये आप अपनी अपलाइन के साथ, उन लोगों के साथ बैठिए जो लोग इस सिस्टम में कामयाब हो चुके हैं। तो वो बताएंगे आपके साथ कि आपको एक दिन में कितने प्लान करने हैं, आपने एक दिन में कितनी मीटिंग्स करनी है, अपलाइन से क्या करवाना है, डाउनलाइन से क्या करवाना है, लीडर से क्या करवाना है, मैनेजमेंट क्या करेगी। हर एक बंदे का रोल आपने डिसाइड करना है और रिटर्न राइट डाउन करना है कि मुझे आज 10 लोगों से मिलना है, 10 मीटिंग करेंगे, 10 मीटिंग करेंगे, और 20-20 लोग होंगे, तो 200 लोगों को आज मैं समझा पाऊंगा। और 200 लोगों में से कम मुझे 20-25-50 लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जब 50 लोग मेरे साथ एक दिन में जुड़ेंगे, तो महीने के हो जाएंगे
जाएंगे 1500, इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो वो सपना जो आपने सजोया था, जो आपका टारगेट, जो आपका फोकस था, वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मेरा तजर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो आज मैं आपके साथ बिल्कुल जो चीज़ें बोलता हूँ ना, मैंने सीखी हैं, मैंने महसूस की है वो ज़िंदगी। जैसे देखो, महसूस करना पड़ेगा आपको, आपको उन लोगों के साथ एसोसिएट करनी पड़ेगी जिन लोगों ने सिस्टम में काम किया, उनके साथ फोकस होकर उनके साथ रहना पड़ेगा आपको। आपको बुरा लगेगा, मुझे लगता है कि आपको डर लगेगा कि मैं इस अमीर आदमी के साथ कैसे बैठूंगा, लेकिन आपके, मैं नहीं कहता हूँ आप धीरू भाई के साथ, अंबानी से, आप अनिल अंबानी के साथ बैठो, आप अदानी के साथ बैठो, आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठो, आप रतन टाटा के साथ बैठो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप उन लोगों के साथ तो बैठ सकते हैं जो इसी इंडस्ट्री में आपके साथ से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। उनके साथ बैठिए, डिस्कस करिए, आप देखिए, अगर आप उनके साथ बैठेंगे ना, उनका लाइफस्टाइल आपको पता चलेगा, उन्होंने कैसे पैसा कमाया। वो एक जो 7 रुपये का कप चाय का पीता था, वो आज 200 रुपये की चाय पी रहा है, वो उसके साथ आपको फील होगा और आपके साथ फोकस जुड़ जाएगा। और देखिए जब धीरूभाई अंबानी साहब ने कहीं नौकरी की थी, मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था कि धीरूभाई अंबानी ने जब नौकरी की है, उनको एक दिन की 250 रुपये, सॉरी, एक महीने की 250 रुपये सैलरी मिली, और 250 रुपये की सैलरी लेके वो 5 स्टार होटल में जाके उस 250 को खर्च कर दिया। तो लोगों ने बोला कि अंबानी साहब आपने, अब तब अंबानी साहब नहीं थे, तब अंबानी ही थे, तो उन्होंने बोला कि धीरू भाई आपने 250 रुपया एक महीने में कमाने को लगा दिया और एक ही दिन में खर्च करके आ गए, तो ये क्या था आपका? तो उसने बोला कि मैं ये देखना चाहता था कि अमीर आदमी क्या बोलते हैं, अमीर आदमी जब चाय पीते हैं तो कौन सी गपशप करते हैं, कौन सी बातें करते हैं, किस स्टाइल में वो बात करते हैं, कैसे अमीर होने के वो जो प्रपोजल बनाते हैं वो वही बनाते हैं। तो मैं वहाँ पे जाके 250 रुपये जो खर्च किया ना, मैंने पूरे महीने की कमाई मैंने एक दिन में खर्च की, लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस गेन किया। मुझे लगा कि ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मुझसे बहुत बड़ा अमीर है, उस वक्त बहुत अमीर थे, तो उन लोगों की एक्टिविटीज को मैं फॉलो करने के लिए आज 250 रुपये खर्च कर दिया। तो ये चीज मैं आपके ऊपर भी इंप्लीमेंट करता हूं कि अगर आपको 5 स्टार होटल जाने का मौका मिले, कभी चूकिएगा मत, जरूर जाइएगा। 10 दिन जोड़ के अगर आपने 50 रुपए इकट्ठे कर लिए, 10 दिन को 5 रुपए इकट्ठे करके आपने 150 रुपये खर्च इकट्ठा किया, तो एक वो 150 रुपये जाके आप 5 स्टार होटल में जाके किसी बिजनेसमैन के साथ बैठ के चाय पिए, आपको पता चल जाएगा कि बिजनेसमैन करते क्या है। आज की वीडियो दोस्तों इतनी है, और आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताना चाहा, ये मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 के 5 टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं, ये इंप्लीमेंट करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। काम कोई भी हो, लेकिन एथिक्स तो सेम ही है ना। तो दोस्तों लास्ट में मैं अपनी वीडियो के साथ अक्सर ये कहता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगर एमएलएम इंडस्ट्री में आपने कदम रख दिया है दोस्तों, तो इस इंडस्ट्री की पूजा करिए और इस इंडस्ट्री को खुश रह के करिए। इस इंडस्ट्री को ऐसे करिए कि आपको एंजॉय आए, इस इंडस्ट्री को ऐसे करिए कि आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाए। और जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो दोस्तों, मैं उस साईनाथ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हे साईनाथ, जिस भी इंडस्ट्री में, जिस एमएलएम इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएँ, और इनकी ज़िंदगी में जो एक इन्होंने सपना सजोया था वो इनका पूरा हो, और मैं इनके साथ हूँ, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाएगी। दोस्तों हिम्मत के साथ जुटिए और निकल जाइए अपने मिशन के ऊपर, और तहलका मचा दीजिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी, आने वाला आपका जो जनरेशन आपके गर्व करेगी, हाँ अगर कोई मेरा बाप था, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, तो इस हमारी जनरेशन है उसमें एक ऐसा इंसान आया था जिसने हमें करोड़पति बना दिया। थैंक यू वेरी मच।